Hello everyone. Your connection is unstable. Very good evening to all of you. How are you all? कैसे हैं आप सब? कल तो रिवीजन कर लिया होगा भाई. कितने बच्चे हैं अभी? आ जाने दो. वेरी गुड इवनिंग नन्हे. वेरी गुड इवनिंग. कैसी चल रही है पढ़ाई? है नन्हे एंड लोमन? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पेपर फर्स्ट सही चल रहा है? जल्दी बताइए, सही चल रहा है पेपर फर्स्ट? सही है. वेरी गुड. अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो. अच्छी बात है, मेहनत करनी है, पढ़ना है ना. जल्दी आ जाइए फटाफट. वेरी गुड इवनिंग वंदना जी. वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग ललिता. वेरी गुड इवनिंग. आ जाइए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. कल क्या किया? कल तो क्लास थी नहीं दोनों. तो क्या किया था कल? पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं करी? मन ही नहीं करा पढ़ने का? क्यों? पढ़ाई करी नहीं करी, क्या करा? बताइए. क्या बात है, आज बच्चे नहीं आ रहे हैं? 4 बच्चे हैं ओनली क्लास में. चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं. वेरी गुड. बहुत अच्छा किया, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज करना है ना. क्लास हो नहीं हो, पर आपको जितना पढ़ाया गया उसको आप यूटिलाइज करके पढ़ रहे हो. वेरी गुड, वेरी नाइस. और सबने रिवाइज नहीं किया? रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने? वो तो आप अपने लिए ही कर रहे हो, तो आपको पता ही है ना. ये तो जस्ट लाइक आई एम आस्किंग यू कि आपने क्या किया. कल क्लास नहीं थी है ना, क्योंकि यूटिलाइज नहीं करोगे टाइम का तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना. आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं. So hello everyone and very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started. स्टार्ट करते हैं विद आवर फिल फॉर्मेट. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने इन फ्रंट ऑफ यू कि आपके ये चैनल्स है सोशल मीडिया के फिल फॉर्म के. इनको आप ज्वाइन करिए. कोई भी आपको अपडेट होगी, कोई भी बहुत इंफॉर्मेशन आती रहती है ना ग्रुप्स में. वो आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको इजीली गेट हो जाएगी, आपको ना आराम से मिल पाएगी आपको. तो इसलिए इन सबको ज्वाइन करिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इन सब चीज़ों को हम देख के हर चीज़ से हम क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं. तो इसलिए इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहा है. नोट्स, पी विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट है ना. ये तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं. क्विजेस, नोट, सैम्पल पेपर ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अ फॉर्म. कहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं? फिल अ फॉर्म ऐप पे. सो हम नेक्स्ट देख सकते हैं. जैसे कि आप कोड देख पा रहे हैं, ये यूज कोड कर सकते हैं आप मेरा SES10. सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज. मतलब कोई भी फिल फॉर्म का कोर्सेज हो, आपको 10% का ऑफ मिलेगा. देन इसका लास्ट डेट है 13 सितंबर, लिमिटेड ऑफर के लिए. सो लाइव क्लासेस आपकी हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की. अगर इंडिविजुअल लेते हैं, मतलब अकेला चाहे पेपर फर्स्ट ले रहे हैं तो 1641, या अकेला पेपर सेकंड ले रहे हैं तो भी आपकी फीस जाएगी 1641. एंड प्लस आपको क्या मिलेगा? सॉल्व पेपर फ्री मिल रहा है आपको पेपर फर्स्ट का. ठीक है. एंड देन आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस हो सकती हैं आपकी. तो आप ये देख सकते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं तो क्या मिल रहा है आपको? 2462 में. एंड अगर आप रिकॉर्डिंग क्लासेस लेते हैं पर
चाहे पेपर फर्स्ट हो पर पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, 12-3-1 हो गया। एंड रिकॉर्डिंग सेशन हो गए आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 के, तो 16-4-1, ठीक है। एंड ये क्या है, इसका कूपन कोड है, आज इसका लास्ट ऑफर है, लास्ट डे है, तो ये यूज कोड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल ऑफर है, आप देख सकते हैं 20% ऑफ चल रहा है हमारे कोर्सेज पे। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस आपको पता है 8 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे, बट रिकॉर्डिंग सेशन चलता है आपका, ठीक है, नॉट लाइव सेशन। एंड 10 to 11 भी हमारी क्लासेस होती है। सो आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स को, कैसे डाउनलोड करें। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाके और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको क्या करना है, फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है। देन ये वेबसाइट है, देन ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप आराम से इस पर कॉल कर सकते हैं, देन अपना कोई भी क्वेरी हो वो आप सॉल्व इट कर सकते हैं। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। जो मेहनत करने से डरते हैं, ऑफ कोर्स उनको कोई सर्च क्या, कहीं भी कोई सर्च नहीं कर सकता। आप अपने आस पड़ोस में देख, कोई आपको सर्च करेगा नहीं करेगा, आप मेहनत करते देखोगे सब आपको देखते हैं, छुप छुप के देखेंगे पर देखेंगे, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव फॉरवर्ड टू आवर मोटिवेशन। सो अच्छे काम करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, फिर चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। आधी से ज्यादा दुनिया सोती है कब, जब सूरज उगता है। मतलब मान लो सूरज अपना काम कर रहा है ना, तो उगेगा, चाहे दुनिया सो रही है चाहे जग रही है, जो मर्जी को, तो अपना काम कर रहा है। तो इसलिए अपने काम को क्या करना है, कंटिन्यूटी में रखना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। हम अपने कर्म करेंगे तो हमें आगे क्या होगा, चीजें हमें मिलेंगी अच्छे तौर पे। इसलिए कहते हैं अच्छा काम करो, अच्छा अपने काम को कंटिन्यूटी रखो, तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलता है। ये नहीं कि इस बार आपका JRF नहीं हुआ तो आप परेशान हो गए, नहीं हुआ, इतनी मेहनत नहीं, वो मेहनत आपकी कहीं नहीं जानी है। पढ़ा है आपने, उसमें टाइम दिया है, तो पढ़ा हुआ आपका नॉलेज तो आप जितनी भी ले लो उतना ही आपके लिए कम है ना। एंड देन स्माइल कर दीजिए, बढ़िया सी बिग स्माइल। सो स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, ठीक है, स्माइल कर दीजिए बढ़िया सी। फिर हम अपने क्लास को, सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आ गए सब? ओके, नन्हे ने किया था, वेरी गुड। करना है भाई, नोट्स को करना है, ठीक है। एंड अपने काम को कंटिन्यूटी रखिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम भाई आज इतना पढ़ रहे हैं, हमने आज इतना पढ़ लिया, नहीं। अपने आप को मतलब निखारना है। हाँ, अटेंडेंस बनाती हूँ अभी, आज भूल गई थी मैं, चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं। हाँ जी, अपना अटेंडेंस दे दीजिए, एक सेकेंड। हाँ जी, बताइए कौन कौन है आज क्लास में। आप वीन हो गए, वंदना जी हो गए, नन्हे, लोमन, ललिता, एंड एंड और कौन है क्लास में? दिव्या। ओके, दिव्या एक न्यू स्टूडेंट, आई थिंक सो न्यू स्टूडेंट। हेलो दिव्या, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, रिवाइज किया था कल सबने? वेरी गुड इवनिंग, दिस इज योर फर्स्ट क्लास दिव्या। ओके, अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके। आपने मास्टर्स कब किया और कहाँ से किया और क्या परसेंटेज रहा है आपका? हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? थोड़ा अपना इंट्रो दे दो यहाँ पे आप, थोड़ा सा लिख के, क्योंकि हम लोग यहाँ, आप हमें देख सकते हो, हम बोल सकते हैं, पर हम आपको नहीं देख सकते। तो आप चैट के जरिए हमें सब कुछ बता सकते हैं अपने बारे में। आफरीन, आप ऐसा कर सकते हो, देखो ठीक है, ये आपका खुद का है कि लाइक अपनी स्ट्रेटेजी किसी को नहीं बतानी, बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी ज़्यादा रिवील नहीं करनी चाहिए, गोल भी रिवील नहीं करने चाहिए। तो आप एक अपना रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है, रजिस्टर ले लो एक,
और अपने टेबल पे रखो उसे, उस पे अपना डेली लिखो कि मुझे टारगेट सेट कर लो। सुबह सुबह ही उठो, अपना सबसे पहले जो भी आप वट जो भी आप करते हैं वो करिए, फिर उसके बाद अपना टारगेट सेट करिए। सबके लिए, एक के लिए नहीं है, आफरीन के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, सबके लिए बता रही हूँ, ठीक है। अपना लिख लीजिए कि आज मुझे सुबह, आज स्कूल जॉब पे जाना है, फिर मुझे आज ये करना है, एक टारगेट सेट कर लीजिए। उसमें से देखिए मेरे को टाइम कितना बच रहा है, अच्छा इतना टाइम बच रहा है, फिर उस हिसाब से क्या करिए, अच्छा मैं इतना टाइम दे देती हूँ, 2 आवर्स आज पेपर फर्स्ट, आज मैं सेकंड पेपर नहीं देखूंगी, है ना, आज मैं क्या करूंगी, पेपर सेकंड नहीं देखूंगी, ठीक है। आज मैं पेपर फर्स्ट देखती हूँ क्योंकि मेरे पे इतना टाइम है नहीं। मैम जो आपने बोला था चार्ट पेपर बनाने इकोनॉमिक्स का, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो चार्ट पेपर पे बनाने का उसका रीजन ये था, आप मत बनाओ, कॉपी में बना लो, कॉपी में बना लो, ड्राइंग फाइल ले लो, इतनी बड़ी ड्राइंग फाइल आती है, उसको रख लो, उस पे बना लो। जब टाइम हुआ अपना बैठे पढ़ने, अपना 4 बार उसको देख लिया। जब आप सामने, तो मैंने इसलिए बताया था कि आप बार बार निकलोगे, जाओगे, आओगे, है ना। तो जैसे मेरे रूम के सामने, अब मैं सामने देख रही हूँ, इन फ्रंट ऑफ मी मैंने काफी अच्छी सी पिक्चर लगाई, काफी मोटिवेट करती है मुझे, मैं उसी की तरफ देख के बोल रही थी अभी। तो वो इसलिए लगाई हुई है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कब कब मेरा लो हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, काफी मैं लो भी हो जाती हूँ, देखो पर्सनल चीजें बहुत होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए चीजें रखनी चाहिए आपको अपने पास, ठीक है। एक ड्राइंग फाइल ले लो, उसमें बना लो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो, 4 बार उसको लिखो, उसको प्यार अच्छे से बनाओ। काफी चीजें हैं, दिखा जरूरी नहीं है कि उसको दिखा के ही आपको सारा काम करना है ना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिव्या जी आपने अपना इंट्रो नहीं दिया, आप अपना इंट्रो दे दीजिए, तब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपना यहाँ इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं या कहाँ से। इट्स नॉट मैंडेटरी टू कि बताओगे कि आप कहाँ से हो, मीन्स आपने कहाँ से किया है ना, कहाँ से आपने चीज़ें करी हैं, मास्टर्स की आपकी क्या परसेंटेज रही है, और आप हिंदी इंग्लिश में कंफर्ट हैं, क्या है आपका, मुझे कुछ नहीं पता। तो सो प्लीज़ इन शॉर्ट यू कैन सेंड मी ना मैसेज, छोटे वे में लिख दीजिए कि पता चल जाएगा आपके बारे में। मुझे पता होना चाहिए मेरा स्टूडेंट क्या क्या उसके कंफर्ट जोन है, जैसे सबका मुझे पता ठीक है, ऐसे मैं आपका जानना चाहती हूँ, आप भी तो हमारी फैमिली हो, ये भी मेरी फैमिली है ना। चलो लिख देना आप, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव फॉरवर्ड टू कॉस थ्योरम। कॉस थ्योरम आज हम पढ़ेंगे प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय। ओके, तुम लोग वैसे हिंदी के वर्ड्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं पढ़ने। सो द कॉस थ्योरम, व्हाट इज कॉस थ्योरम, क्या होता है कॉस थ्योरम। सो इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देख लेते हैं। कॉस थ्योरम स्टेट दैट इफ प्राइवेट पार्टीज कैन बार्गेन, प्राइवेट पार्टी क्या करती है, बार्गेन करती है, विदाउट कॉस्ट ओवर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, then the private market will always solve the problem externalities and allocate resources efficiency cost। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रमेय बताता है यदि निजी है, पार्टी लागत के बिना सौदेबाजी कर सकती है, तो संसाधनों का आवंटन, मीन्स आवंटन पता है ना, बांटना, फिर निजी बाजार हमेशा समस्या को हल करेगा और बेहतर अपने आप को। अब इसका मैं बताती हूँ, इसका कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके ही आप हर चीज को सॉल्व आउट करो, समझ गए। यहाँ पे कॉस्ट थ्योरम ये बताता है कि आपका जो लैंड है, मतलब ऑनरशिप है, मतलब जिसका ऑनर है, लैंड का ऑनर है, ये लैंड है, उसका ऑनर भी तो होगा, ये ऑनर है, ठीक है। इस लैंड पे आप वर्क कर रहे हो, वर्क कर रहे हो इस लैंड पे आप, ठीक है, और इसी लैंड पे दूसरा भी वर्क कर रहा है, तीसरा भी वर्क कर रहा है, पर ये लैंड का मालिक कौन है, कौन है, कोई और है। ये तीनों से वर्क कर रहे हैं वहां पे, बट इन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा नीड है, इन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा नीड है, या आप कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से कौन सौदेबाजी करके अपने आप को जैसे इसमें से इसको ज्यादा नीड है, मान लो इनको नहीं है इतनी नीड, बट ये क्या करेंगे, ये भी इससे बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ पे काम करने दो, बट ये क्या कहेगा, नहीं, ये क्या करेगा, आपस में बोलेगा तुम तीनों भाई कंपनसेट कर लो, आपस में भाई साझेदारी कर लो कि भाई किसे चाहिए, किसे जरूरी है। तो अग्रीमेंट के जरिए ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे 1 साल इसने काम कर लिया, इसने एग्रीमेंट बनवाया अपना, भाई मैं सौदेबाजी करके अपने पार्टियों में आपस में क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, जो ज्यादा सफर कर रहा होता है, अब ये भी देखते हैं आपस में, अच्छा ये वाला ज्यादा सफर कर रहा है, इसको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनसेट कर लेते, चीजों को बार्गेनिंग कर लेते कि भाई तू इतने में कर ले काम, ठीक है, इतने लैंड में इतना काम कर ले, फिर हमें इतना कर लेते, तो ये सौदेबाजी आपस में कर लेते हैं और चीजों को बांट लेते हैं। तो कॉस्ट थ्योरम ये बोलता है इसमें भाई
गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इतनी जरूरी नहीं है भाई, जो तुम हर चीज में गवर्नमेंट उठा के ले आते हो कि गवर्नमेंट चाहिए गवर्नमेंट चाहिए। भाई गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमें, गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑनर है, जिसकी लैंड है, वही बोल रहा है कि भाई तुम आपस में साझेदारी कर लो और मुझे बता देना कि तुम्हारा क्या डिसीजन है ना। कंपनसेट कर लो तुम आपस में, मतलब साझेदारी कर लो कि एक दूसरे को जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो आपस में कंपनसेट कर लेते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये बताता है इसको कॉस्ट थ्योरम। इसको बताता है कि कुशलता पूर्वक आप संसाधनों का कैसे बांटते हो, उसको कैसे इसका समस्या का हल निकालते हो। समझ गए? प्राइवेट गुड्स में आप देखते हो कि प्राइवेट मार्केट के अंदर की लोग अपने अपने देखते हो, किसी और का ऑनर होता है, पर वहां देखते हो जिसको काम करने की जरूरत होती है, आगे भी लोग बैठे होते हैं दुकान के आगे, वो ठेला लगा के, तो वो आपस में बात कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे कॉस्ट थ्योरम में ये बात करी गई है। अब वहां ये तो नहीं गवर्नमेंट उठ के आएगी, सरकार उठ के आएगी। गॉट इट माई पॉइंट? होप्स होप समझ में आ गया हो। सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है? अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, एक सेकंड। हाँ हाँ, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप किसे कह सकते हैं? द कॉस्ट दिस पार्टीज इनकर इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीइंग टू एंड फॉलोइंग थ्रू ऑन अ बार्गेनिंग। लेन देन की लागत को मतलब लेन देन की जो लागत होती है उसको बोलते हैं लागत है। इस प्रक्रिया में पार्टी को क्या खर्च होता है और सहमत होना पालन करना एक सौदे के माध्यम से। अब एक तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा आपका। अब आप अपने यहाँ से कुछ भेज रहे हो किसी, या कुछ भी चीज आप कमा रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कॉस्ट भी तो लगेगी। एक कॉस्ट भी तो लगेगी उसमें, कि नहीं लगेगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट? उसके अंदर लेन देन कर रहे हो आप, है ना, थर्ड पार्टी से लेन देन कर रहे हो आप, है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, तो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो आप लोग लगाओगे, ट्रांजेक्शन करोगे आपस में, तो उसकी कॉस्ट भी लगती है। उसी तरीके से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोल देते हैं। इसमें आगे क्या करते हैं, बार्गेनिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि भाई देख लो इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, तो आप ये देख लो थोड़ा बहुत भाई, लेन देन में थोड़ी सी क्या कहते हैं, सहमत, वही सहमत होना, पालन करना, आपस में सौदे कर लेते हैं अपने मध्यम, अपने बीच में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सौदा कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाइए, फोर टाइप्स ऑफ गुड। अब टाइप्स ऑफ गुड पढ़ लेते हैं। फोर टाइप्स ऑफ गुड है क्या? फोर टाइप्स ऑफ गुड क्या है? अच्छा लाइट चलेगी, फोटो काफी वैसा हो रहा होगा। मैम अगर, हाँ वेरी गुड। मैम आपने मुझसे इंट्रो नहीं पूछा। अच्छा आपसे नहीं पूछा था, आप भी बता दो। उस समय ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है ना जानना सामने वाला स्टूडेंट। दिव्या के मीडियम हिंदी फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके वेलकम बैक। अरे भाई वेलकम करो दिव्या का, आज उसकी फर्स्ट क्लास है, सब वेलकम करो। एंड निमांशी, ओके निमांशी आप भी बता सकते हैं अपना इनको। हाँ व्हाइट बोर्ड पे मैं भी लिखती हूँ भाई, व्हाइट बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो लिख कर देन रब करना, इट्स मतलब कहते हैं ना फेवरेट पार्ट होता है आपका कुछ पढ़ने के लिए, तो वही है। हरियाणा से हो आप? ओके, हरियाणा से हो तो ये दिल्ली के इधर जो हरियाणा पड़ता है ना, वही ना। तो आपने कहाँ से किया हुआ है मास्टर्स निमांशी? निमांशी आपने मास्टर्स कहाँ करा, कहाँ से किया हुआ है फिर आपने? अच्छी बात है ये तो, चलो हरियाणा की साइड तो एमडीयू यूनिवर्सिटी है ना, एमडीयू। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? कुक यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, चलो पढ़ लेते हैं पहले आके, फिर भाई फिर फ्लो में आ जाओ ना, तो चलो ठीक है, बाद में बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहा है भाई, ये बता दो कि प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। भाई बहुत बोल लिया अब तुमने, अब ये मुझे ये बता दो कि प्राइवेट और पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। अब ये बताओ जरा, अपनी अपनी नॉलेज मेरे आगे जरा रखो। पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स आप लोगों के नजरों में क्या है? निजी सामान्य सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, है ना। पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? अगर बताया जाए तो क्या बोलोगे इसको? पब्लिक गुड्स को, प्राइवेट गुड्स को क्या बोलोगे? पब्लिक गुड्स को क्या बोलोगे? अब
पब्लिक गुड्स एक तरीके से आप देख सकते हो, हाँ जी। अब पब्लिक गुड्स पहले देख लेते हैं, क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट आपको समझ में आ रहा है। सार्वजनिक वस्तुओं क्या होती है? पब्लिक गुड्स होते हैं आपके वो, जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रीट लाइट है एग्जाम्पल। आप रेड लाइट देखते हो, स्ट्रीट लाइट होती है रेड लाइट, अब उसको सब यूज कर रहे हैं, पब्लिक गुड है ना वो। और आपका वो भी क्या कहते हैं, नॉन ड्राइवल है। एक सेकेंड, नॉन की जगह नॉर लिखा है इसमें, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या है, इसमें क्या लिखा है, नॉन ड्राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल होगा भाई। ठीक है। हाँ, तो क्या बोला गया है इसमें कि आपके इसमें देख सकते हो स्ट्रीट लाइट, अब स्ट्रीट लाइट सब यूज कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट सब यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने यूज कर ली उसके बाद कोई दूसरा यूज ही नहीं कर पाएगा, होगा ऐसा? तो पब्लिक गुड्स का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और एक तरीके से प्राइवेट गुड आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पे कर रहा है ना, जैसे मैं पे कर रही हूँ जिस सामान के लिए मैं पे, अब मैं कैफे में जा रही हूँ, अब मैंने अपनी कॉफी के लिए पे किया, तो मुझे ही वो कॉफी मिलेगी भाई, ये नहीं है कि सबको मिल जाएगी, वो मुझे ही मिलेगी, जिसका मैं पे कर रही हूँ, परचेज करना चाहती हूँ जो मैं चीज, मुझे वही मिलेगी प्राइवेट गुड्स में। और अपना पब्लिक गुड्स में क्या था, जो हर कोई यूज कर सकता है। डिफेंस की सर्विस ले लो, एग्जाम्पल ले लो डिफेंस। अब डिफेंस वाले से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, कुछ भी है, तो डिफेंस से रिलेटेड सबके लिए, ये तो है नहीं कि मैंने यूज कर लिया तो अब वो किसी और को लिए नहीं है, या कुछ भी राइवल नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा, नहीं बोलोगे तो ये क्या होता है, नॉन राइवल हो जाता है। क्या बोलते हैं इसे, नॉन राइवल, पब्लिक गुड्स को। ठीक है। प्राइवेट गुड्स को क्या बोलते हैं, राइवल, एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप इसको, है ना। इसलिए इनको प्राइवेट गुड्स और आपका इसमें पब्लिक गुड्स में ये होता है। अब इसमें देखो, इसमें आके अब प्राइवेट गुड्स में क्या है, राइवल है। प्राइवेट गुड्स क्या है, राइवल है भाई, इधर से देख सकते हो, प्राइवेट गुड्स क्या है, राइवल है। अब इसमें आइसक्रीम, फोन्स, क्लोथिंग, ये क्या, ये तो भाई प्राइवेट, जब आप पैसे दोगे तभी तो आपको मिलेगा, है ना। अब नेचुरल मोनोपोलीज में क्या होता है, फायर प्रोटेक्शन होता है, केबल टीवी होता है, टोल रोड्स होते हैं, ये सब होता है, मतलब नेचुरल मोनोपोली है ना ये तो। अब आप कॉमन रिसोर्सेज में देखेंगे, तो जैसे फिश हो गया, फिश इन द ओशियन एनवायरमेंट कंसिस्टिंग नॉर्मल रोड्स। अब कॉमन रिसोर्सेज जो हम सब यूज कर रहे हैं, अब जैसे फिश का ले लो, फिश में कॉमन रिसोर्सेज में क्या होता है, फिश हो गई। अब फिश को देख लो, अब ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, उसका गंदा एक इफेक्ट भी पड़ता है, और ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी चीजें खराब हो रही है, तो ये कॉमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं, लोग ज्यादा इनका यूज कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ ज्यादा फिशिंग का ना। एंड पब्लिक गुड्स में क्या होता है, नेशनल डिफेंस हो गया, आपका नॉलेज हो गया जो हर कोई ले सकता है, एंड नॉन टोल रोड्स हो गए, मतलब नॉन टोल रोड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स में आ जाते हैं। तो ये सब एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल का डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई इसका मतलब क्या होता है, आपका पब्लिक गुड्स और नॉन पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ाऊं फिर? चलो अच्छा, लाइट आ गई। अरे भाई इतना सब कुछ लिख दिया आप लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ओके ओके ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, क्या लिख दिया आप लोगों ने? एक अधिकार वस्तु के वस्तु जिसपे पेटेंट होता है, हाँ जी, प्राइवेट गुड आर नॉन पब्लिक गुड्स में प्राइवेट, हाँ ये सब आ जाएंगे, लोग सभी के लिए प्राइवेट गुड्स, व्यक्तिगत पब्लिक गुड्स जो लोगों के लिए एज अ मार्केट। हाँ, पब्लिक गुड्स जैसे फूल, सड़क, नजर, मंदिर, प्राइवेट गुड्स फ्रिज का, हाँ वेरी गुड वंदना दी। प्राइवेट गुड्स अपनी प्रॉपर्टी, पब्लिक गुड्स रोड, ट्राई लाइट, हाँ ठीक है, समझ में जितना समझ पा रही हूँ उतना ओके है, ठीक है। प्राइवेट गुड्स एज होम डिलीवरी, यस वेरी गुड। हाँ निमांशी, यस वेरी गुड, कॉमन गुड्स राइवल होते हैं बट नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है।
क्योंकि कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक कंज्यूमर, अब ये राइवल क्यों है, अब ये बताओ ये राइवल क्यों है, क्योंकि अगर एक बार यूज कर लिया कंज्यूमर तो उसे दोबारा कोई दूसरा कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता ना, तो इसलिए राइवल है कॉमन गुड्स। और नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए इसे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, इसे कोई भी यूज कर सकता है ना। समझ में आ रहा है दिव्या? दिस इज योर फर्स्ट क्लास दिव्या, समझ में आ रहा है? आज तो कृष्णा जी भी क्लास में है, कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई ग्रीटिंग्स नहीं मैम को, है ना। आ जाओ क्लास में, सुन लो और चले जाओ, है ना कृष्णा। उस दिन आए थे आप क्लास में, कह रहे थे मैम यस मैं आऊंगा डेली। अब तो आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं, उनको भाई जहाँ भी हो उनको भाई भगवान शांति दे, है ना, उनकी आत्मा को शांति मिले। कब की बात है ये? आप तो काफी दिन क्लास में नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे पर्सन जो हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। कोई बात नहीं। सब प्रे करना कृष्णा की दादी जी के लिए कि वो जहाँ भी हो उन्हें पीसफुल जगह मिले, जहाँ भी जाए वो शांति से रहें और ठीक रहें, है ना। प्राइवेट में, हाँ वो प्राइवेट में होगी, हाँ पब्लिक गुड्स में क्या होता है कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट में आप पे करोगे तभी मिलेगा, पब्लिक में जरूरी नहीं है पे कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट है आप यूज कर रहे हो पब्लिक गुड्स में, तो क्या उसको पे कर रहे हो, या कोई इसे यूज नहीं कर सकता। नॉन एक्सक्लूडेबल थोड़ी ना है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया ना पब्लिक गुड, और प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल हो गया। अरे यार ये आफरीन मेरे को ना डरा देती भाई, बस बस, इतना डेप्थ नहीं सोचना है अभी। पिटाई लगी, पिटाई पिटाई, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, और इतना नेगेटिव नहीं होना है। हाँ वो तो नहीं जुटला सकता बेटा, बट इन इन चीजों को अभी माइंड में लेके क्या करना है? नहीं है ना, ऐसी चीज नहीं माइंड में लानी है, क्यों लानी है? हाँ जी, तो आप इस नाम से क्या समझ रहे हो? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या समझ में आ रहा है आपको इस नेम से? ये क्या है भाई कॉस्ट बेनिफिट? क्या है ये, मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मुझे बताओ जरा अपनी अपनी लाइन में कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या। देखो ये लिखा बहुत बड़ा बड़ा है, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे इसलिए मैंने इसको सिलाया। कुछ भी नहीं है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जस्ट अ फ्यू एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू, कि इतना ओनली वन लाइन, एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है क्या। आप लोगों की नजर में क्या है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? जरा मुझे एक बार मैसेज करके बताओ कि आप लोगों की नजर में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब नाम से ही समझ पा रहे हो ना इसे, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट का बेनिफिट हो रहा है, तो क्या एनालाइज कर रहे हो, विश्लेषण क्या कर रहे हो उसका? कॉस्ट का जो कॉस्ट उसका जो आप कर रहे हो तो उसका क्या विश्लेषण कर रहे हो, कॉस्ट जो आपको बेनिफिट हो रहा है उसका? बेटा एक्सप्लेन करो, ये तो आपने वो बता दिया जस्ट एक आपने एक क्वेश्चन दे दी, क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा ना, क्वेश्चन आपकी हर जगह नहीं फिट होती। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन आपकी ज्यादा नहीं आती है नेट जेआरएफ में, दैट्स व्हाई मैं आपको इतना क्वेश्चन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वहां पे आपके एजम्पशन और रीजंस क्वेश्चन आएंगे, वहां पे ये इतना नहीं आएगा निमाशी, तो आपको ये भी याद रखना है। थ्योरेटिकल पार्ट याद करना बहुत जरूरी है, हर बच्चा अगर यही गलती करता था पहले भी, न्यूमेरिकल पढ़ लिया जी हमारा हो गया भाई, इससे क्वेश्चन आएंगे हमारा जेआरएफ हो जाएगा, नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जितना हमने कॉस्ट लगाया उससे ज्यादा हमें फायदा मिला, ठीक है, आफरीन ने बता दिया। हिमांशी आप बताओ, इक्वेशन नहीं चाहिए मुझे, थ्योरेटिकल पार्ट में चाहिए कि क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, ये तो आपने बता दिया, बट ये मार्जिनल सेक्रीफाई नहीं, ये बता दी, ये तो ज्यादा हो गया, चलो ठीक है, ये आपने सेक्रीफाइस आपका, इससे सर सेक्रीफाइस कॉस्ट से ज्यादा हो गया, तो बेनिफिट आपका ऐसे नहीं होगा ना, इसके पीछे आपको अजम्पशन और रीजन भी तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो,
आप ले सकते हो। अच्छा देखो, जैसे मैंने बुक ली, मेरे पे एक बुक है, ठीक है। अब मैंने उसको बुक को ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में पढ़ दिया, ठीक है, 20 दिन में पढ़ दिया। अब उसकी कॉस्ट निकल के आ गई, मतलब वो बुक वैसे तो मुझे टाइम लगता है 50 दिन में पढ़, 1 डेढ़ महीने में पढ़ पाती मैं, पर उस बुक्स को मैंने 20 डेज में कवर अप कर लिया। बट उसमें लग सकते थे 30-40 दिन और लग सकते थे ना, तो मैंने इसको जल्दी कर लिया, तो इसका कॉस्ट का बेनिफिट ले लिया मैंने पहले ही, उतनी जल्दी मैंने काम कर लिया। तो ये कॉस्ट का जो किसी भी चीज का आप ले सकते हो, ये नहीं है पार्टिकुलर आप एक इक्वेशन में ही बोलो, पैसों में ही बोलो, वो एक अलग चीज है, बेचना अलग चीज है। यहाँ आपको कॉस्ट का बेनिफिट देखना, आपको बेनिफिट कैसे मिल रहा है। ठीक है, आपने एक बुक ली, आपने रीड आउट करने के लिए ली, अब आपको उसमें 40-50 डेज लगने थे, बट आपको 20 डेज में उसे कवर अप कर लिया आपने। तो क्या हुआ, आपने उसका बेनिफिट देख लिया भाई। आज अब जैसे 3 इडियट वाली मूवी थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे उसके अंदर बोलते थे, आई डोंट नो, मुझे इतना डायलॉग्स नहीं याद रहता है मूवी का, कि इतना पढ़ने 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 में लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं, वो पढ़ते रह जाते हैं, बट आपको बी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये एग्जाम्पल फिट बैठता है, कि आप जो कॉस्ट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो वही आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताता है। कि आपने सेक्रीफाइस करना एक अलग चीज हो गई डिमांड, सेक्रीफाइस अ डिफरेंट थिंग, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन में अलग नहीं, वो चीज अलग हो जाएगी। ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, ये यहाँ फिट नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये फिट नहीं होगा। उसका रीजन आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लो, जैसे आगे आप देख सकते हैं कि क्या बताऊं मैं, हाँ यही होगा। वो ये इक्वेशन वाला ठीक है निमांशु, गलत नहीं है आपका, जब आगे जब हम पढ़ेंगे ना बड़ी थ्योरीज, कॉस्ट में बड़ी थ्योरीज आएंगी, ये उसमें आएगा आपका फिट होगा, ये अभी इसमें नहीं फिट होगा, क्योंकि आप इसमें बेनिफिट बता रहे हो, विश्लेषण बता रहे हो कि आपको कॉस्ट का क्या भाई विश्लेषण है। पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना, अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूँ ना, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, 6 मंथ आपको इसमें निकल जाएंगे अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। माइक्रो, मैंने ये नहीं बोला ऊपर ऊपर से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो वो, मतलब लाइक मेरे पास माइक्रो की, मैं अपनी बुक्स की साइड ही देख रही हूँ, मेरे पास माइक्रो की 4 to 5 बुक्स हैं। इंग्लिश में मेरे पास अराउंड होगी 9 to 10 बुक्स, हिंदी में 4 बुक्स है मेरे पास, जो कि मैंने अभी तुम लोगों की वजह से परचेज करी थी, और बाकी 9 to 10 बुक्स हैं मेरे पास इंग्लिश की, तो अराउंड मेरे पास माइक्रो की 15 बुक्स हैं। तो आप ही लगा लो, मेरे टीचर्स ने भी दी हुई है उसमें से मेरे को बुक, ठीक है, मेरे टीचर्स ने भी दी हुई है, जो प्रोफेसर जिनके अंडर मैंने मास्टर्स करी थी। तो आप ये कहोगे मैम, मुझे अभी भी एक दो चीज़ें उसमें ऐसी हैं, बहुत डीपली होता है उसमें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता है, वो पीएचडी कोर्स वक्त में पता चलती हैं, आप जब आगे चीज़ें कर रहे हो तब पता चलता है। हाँ, कम पे करने पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, वो तो समझ में आ गया। बट उसका एक तरीके से आप ये भी तो देखोगे कि जैसे कॉस्ट का कैसे आप बेनिफिट उठा रहे हो, है ना? वो तो आपने देख लिया, फ़ायदा मिल रहा है। बट आप कई चीज़ों से देख सकते हो, ये पर्टिकुलर मत लेना कि कॉस्ट लगा रहे हो तभी आपको समझ में आ रहा है। ये मत लेना कि हाँ, हम कॉस्ट लगा रहे हैं, तब भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ों का भी मटेरियल चीज़ों का भी बोल सकते हैं, ठीक है? माइक्रो इज अ ह्यूज टॉपिक, बहुत इतना वाइड है, इतना तो हाथ भी कम पड़ रही है, इतना है, ये लगा लो इतना इसका आपका सिलेबस है। बस हम आपको नेट के अकॉर्डिंग इतना लाइक जो भी इम्पोर्टेंट है आपका वो आपको करा रहे हैं, बट आप इन डेप्थ में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा, ज़्यादा मेडिसिन छोटी, दवा बड़ा, बस। क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कहाँ से लाते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसे आप पढ़ लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कॉमन रिसोर्सेज पढ़ा दिया मैंने आपको, कॉमन रिसोर्सेज पढ़ा दिया, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं बट ट्राइबल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं बट ट्राइबल होते हैं। अब इंग्लिश में देखो, जैसे कॉमन रिसोर्सेज लाइक पब्लिक गुड्स, है ना, पब्लिक गुड्स हो गए, आर नॉट एक्सक्लूडेबल, ठीक है, दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ टू चार्ज एनीवन हु विशेस टू यूज, जो यूज करना चाहता है ना। और राइवल गुड्स होते हैं, वन पर्सन यूज ऑफ द कॉमन रिसोर्स रिड्यूस, अगर इसमें राइवल इसलिए, अगर एक पर्सन इसको यूज कर रहा है तो भाई वो दूसरे के लिए कम हो जाएगा, उसके उपयोग करने से वो संसाधन कम हो जाएगा। कॉमन रिसोर्सेज में ये बताया हुआ। आप एक बार बताओ, आप इसके अंदर कह रहे हो कि हर कोई यूज कर सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया, राइवल भी हो गया इसमें, ठीक है, बट आप इसमें एक कंज्यूमर अगर कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा उसे कंज्यूम नहीं कर सकता,
कोई भी चीज ले लो, आप मार्केट में कितनी चीजें खाने पीने को फ्री में मिलती है, अगर आप एक बार कंज्यूम कर रहे हो तो क्या दूसरा कर लेगा, क्या उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल ले लो कॉमन रिसोर्सेज के। अब जैसे क्लीन एयर एंड वाटर, ठीक है, अगर ये कॉमन, अगर किसी ने एक बार यूज करा है तो आपको क्या दोबारा आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तेल पूल वगैरह ले सकते हो, ये भीड़ भाड़ वाली सड़कें, मछली वेल और अन्य वन्य जीवन, ये सब क्या है, ये एक बार अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो आपको क्या दोबारा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। अब इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ भाई, इसमें कह रहा है भाई कॉस्ट बता दो हम मुझे कि कॉस्ट क्या है। मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं आपसे नहीं पूछ रही, कहीं सोचो सोचो मैडम कह रही है, ठीक है। कॉस्ट प्रोडक्शन एनालाइज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बताइए। क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे लाते हो और मैंने देखा आप लोग बोलते भी बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग इतना बोल रहे हो और इतना चीजों को समझ पा रहे हो। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप सब लोगों को इतना अच्छे से समझ में आता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही आप समझ पा रहे हो। अब जैसे मान लो किसी कॉस्ट में आप किसी प्रोडक्शन में आप कॉस्ट लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया आपने, उसमें जो कॉस्ट लगा रहे हो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। जैसे लॉ ऑफ सप्लाई में ले सकते हो, फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, मतलब फर्म इस लायक है प्रोड्यूस करने के, एंड सेल अ ग्रेटर क्वांटिटी, एंड सेल क्या करते हैं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी को सेल करते हैं, ठीक है, ऑफ अ गुड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज हाई। अब जैसे एग्जांपल ले लो, ये देखो आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया डिमांड का, ये अपवर्ड स्लोप, अरे सॉरी डायग्राम गलत बन गया, अगेन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप एक ग्राफ से आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे आपका ये हो गया डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप, ये आपका हो गया अपवर्ड स्लोपिंग आपका सप्लाई। अब मान लो ये आपका ये हो गया या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, आपको पता है प्राइस ले लो या क्वांटिटी ले लो। अगर इससे ज्यादा आगे चले गए ना, आप इससे ज्यादा आगे चले गए, एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इससे ज्यादा जो चलेगा ना, ये जो आ रहा है ये जो हो रहा है ना, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है प्रोडक्शन ज्यादा, एक्सपोर्ट कर पा रहे हो इस एरिया में। फिर आप देख रहे हो इतना तो मैं इतने प्राइस में इतनी क्वांटिटी में परचेज कर रही हूँ, बट मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है भाई। तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या कर रही हूँ मैं, विलिंग टू प्रोड्यूस तो हूँ मैं, मतलब फर्म्स क्या है, विलिंग टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के लायक है, ठीक है। फर्म्स यहाँ पे जैसे विलिंग टू पे होता है, तो मैं पे करने के लायक हूँ, ऐसी विलिंग टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस करने के लायक है, हम जो मात्रा उत्पादन को जो हम उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन जो आगे गई है, वो ये बताती है कि आप इतना क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्रेटर क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अब वो सेल कर रहे हो आप, तो फिर भाई आगे ट्रेड भी कर दोगे उसको, मतलब जिसको चाहिए होगा उसको दोगे भी, तो एक्सपोर्ट भी तो करोगे। तो वो वही बताता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक तरीके से देख सकते हो, आपको अच्छा प्रोडक्ट कॉस्ट अच्छा मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसमें, कॉस्ट अच्छा मिल रहा है। अब इसमें देखो एग्जांपल भी आ गया, सॉरी इसमें एक लाइन पे आ गई, दिस रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ देन स्लोप अपवर्ड। अब क्या हो जाएगा, अपवर्ड में चला जाएगा, है ना, अपवर्ड मतलब ऊपर में चला जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, मतलब हमारे पास ग्रेटर क्वांटिटी है, हमारे ज्यादा क्वांटिटी है, उसमें मैं प्रोड्यूस ज्यादा कर रही हूँ, मेरी फर्म है, मैं करने लायक हूँ प्रोड्यूस, तो मैं उससे आगे क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगी, इतना सारा मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं एक्सपोर्ट भी तो करूंगी, ठीक है। समझ आ गया, ओके, चलिए आगे आ जाते हैं फिर। भाई मैं एक बात सबको बोलूंगी, अपना भाई देख लो आप क्या हो रहा है, 15 आपका 15 आ ही गया, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, ठीक है। नवंबर के 15 दिन लास्ट में तो आप रिवीजन करोगे भाई, इसको अच्छे से सीरियस लेना शुरू कर दो और अपनी नोटबुक्स बना लो, या जो भी आपको लगता है वो बना लो, अपनी रफ राइटिंग में बना लो, कैसे भी बना लो, ये जो मैं पढ़ाती हूँ उसके सारे नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई झूठ मत बोलना मुझसे, देखो अपने लिए तुम्हारे लिए ये बनाओ और इसको 4 बार रिवाइज करो, दिमाग में लाओ, क्वेश्चंस लगाओ,
खुद से मेहनत करो खुद के लिए, तभी होगा। जेआरएफ, जेआरएफ बोलने से नहीं होता है, मेहनत करने से होता है, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ा के चली जाऊँ डजंट मीन कि आप लोग सिर्फ उसे कॉपी बंद करके रख दो। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स रियलिटी में पढ़ते हैं, बट मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो नहीं पढ़ते हैं, वो उन्हें खुद पता है कि वो कौन कौन है, ठीक है। मैं बार बार क्लास में ये बात बोलती हूँ, मुझे पता है कई बच्चों को लगता होगा कि मैम एक बार क्यों 100 बार रिपीट कर रहे हो, हमें समझ आ गया, बट अगर इतने ही समझदार होते ना तो फिर मुझे बोलना नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे पता है। और अगर आपको टीचर बार बार बोल रहा है ना, इट्स अ रीजन, ठीक है, ये रीजन है। हमारी भी लाइक मैं इतनी तुम लोगों से कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, या तुम लोगों से कोई इतनी इतनी वो नहीं हूँ कि मुझे शौक है तुम्हें बार बार लेक्चर देने का, बट मुझे पता है, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हारा जेआरएफ होना है तो होना है, इट्स नॉट कि टॉक कर लिया जेआरएफ करना है, जेआरएफ करना है, जेआरएफ ऐसे नहीं होता। अब देखो सब अपने सामने, ये देखो, ये पिक दिख रही है, कितना बड़ा आपके जेआरएफ के लिए टारगेट सेट कर लो। ये देखो सामने 3 पिन इसने पिन करी हुई है, 1 2 3। अब तीनों उसी जगह पे जाके लगी है, आपको भी इसी तरह कोशिश करनी है। ये एक्चुअली इसका एग्जाम्पल है, पर मैंने आपके पास सेट कर दिया, समझ रहे हो। यही आना चाहिए आपका जेआरएफ यहाँ पे। ये नहीं कि मैम मेहनत कर लोगे ना, इस बार कर लो 2 महीने मेहनत, बाकी दुनियादारी बाद में देखते रहना। 2 महीने मेहनत कर लो, सिर्फ 2 महीने, 2 महीने लग लो बस अच्छे से, सब हो जाएगा सब कुछ। द फर्म ऑब्जेक्टिव, द इकोनॉमिक गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक फर्म क्या चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, मतलब उसका गोल ही होता है ये अर्थ, मतलब इकोनॉमी का गोल ही है फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब जो वो काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, चीजों को बना रही है भाई, लागत भी लगा रही है, सब कुछ लेबर लगा रही है, अपना रेंट पे भी लेबर लेना पड़ता है भाई उसे, उसको पता है उसके अंदर की हालत क्या है, तो वो क्या चाहेगी, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसी तरीके से मैं आपको बोल रही भाई मुझे मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, मैक्सिमम सबका चाहिए मुझे रिजल्ट। ये नहीं है कि मैम हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन करना चाहती है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप आगे ट्रेड भी कर रहे हो, तो आपको एक्सपोर्ट आपका ज्यादा हो रहा है ना, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो आपका क्या होगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा आपको। अच्छा, अब हम इसका एग्जांपल आ जाता है आपका कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल रेवेन्यू किसे क्या बोलते हो आप, टोटल कॉस्ट को क्या बोलते हो। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, क्या बोलोगे उसको। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल कॉस्ट पता है आपको, जो कॉस्ट आ रही है आपकी, जो आपने बेच दिया, उससे क्या हो रही है, आपको क्या हो रहा है, आपने उत्पादन की जो बिक्री कर दी, द सेल ऑफ इट्स आउटपुट, जो उसका आउटपुट आ रहा है, उससे टोटल कॉस्ट आती है आपकी। और जब एक अमाउंट दैट द फर्म रिसीव, जब एक राशि होती है जो फर्म को प्राप्त होती है, क्या होती है, फर्म को प्राप्त होती है, तो उससे मिलता है, तो उसमें मुझे क्या मिल रहा है, वो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, जो कंपनी कमाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जो कंपनी अर्न कर रही है उसको टोटल रेवेन्यू बोल दोगे, और जो आउटपुट आ रहा है उसका, जो उसका आउटपुट निकल के आ रहा है उसको आप क्या बोल दोगे, टोटल कॉस्ट, क्या बोल दोगे, वह राशि जो फर्म खरीदने के लिए भुगतान करती है, ठीक है। भुगतान करती है भाई, फर्म पेज टू पे, इनपुट्स में लगाती है ना, इनपुट मतलब इनपुट में लगाएगी तभी तो आएगा आपका निकल के टोटल कॉस्ट, है ना। सम- यानी टोटल खर्च मैम, हाँ, मतलब फर्म अगर जो कमा रही है उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो टोटल कॉस्ट हो गया, बट जो कमा रही है वो उसको तो आप बोलोगे ना टोटल रेवेन्यू। फर्म कंपनी जो कमाती है उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप टोटल रेवेन्यू, और जो उसका टोटल आउटपुट आ रहा है, निकल के आ रहा है, उसको टोटल कॉस्ट बोलोगे आप, ठीक है। हाँ, यहाँ प्रॉफिट होता है, टीसी ग्रेटर देन हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू से ज्यादा, यस वेरी गुड। एंड इसका एग्जांपल हो जाता है आपका टी आर इजल टू ए आर इजल टू क्वांटिटी, मतलब एवरेज रेवेन्यू। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ये एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, मैं ये कह रही थी 10 बजे आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं, फिर ऐसा करते हैं अभी। हाँ, टोटल कुल राजस्व रविंद्र, कुल राजस्व, ठीक है, लिख लेना वहां पे, कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू, कुल लागत और आपका कुल राजस्व, ठीक है। टोटल कॉस्ट हो गया आपका कुल लागत, और वो आ गया, हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। और भाई सब पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो भाई, भूला मत करा करो।
आज तो बबीता भी क्लास में है, वेरी गुड, बबीता भी क्लास में, आप बच्चे क्लास में। अच्छा अच्छा, 10 बजे आना है क्लास में, सब आओगे क्लास में? वही बताओ तभी क्लास करूँ, वरना नहीं करूँगी मैं, क्योंकि नहीं आओगे फिर मैं नहीं करूँगी क्लास। बताओ जल्दी, क्लास में आना है? क्या डिसाइड हुआ, आना है नहीं आना है? मैम वन क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। पूछो पूछो वंदना जी, आपके लिए तो मेरे को भाई एक्स्ट्रा टाइम, भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए तो 2 क्वेश्चन होते हैं। पूछो क्या पूछ रहे हैं। आओगे, ठीक है, लेंगे क्लास। 10 बजे क्लास है आज, ठीक है। हाँ सब लोग आएंगे, सब लोग आना, ठीक है। फिर हम लोग उसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। पीजीटी का एग्जाम कब होगा? मैं खुद जानना चाहती हूँ पीजीटी का एग्जाम कब होगा। अच्छा, अराउंड मुझे जहाँ तक लगता है आपका अक्टूबर या नवंबर में होना चाहिए, नवंबर में तो होना चाहिए, नवंबर में तो होना चाहिए एग्जाम। ठीक है, प्रेजेंट हो ना सब, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा लगता है ना, फिर सब लोग होते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। और फिर आपको पता है मैं कभी-कभी लेती हूँ, मैम पीजीटी और टीजीटी क्या होता है? ओके, देखो पीजीटी आपका होता है, देखो कई एरिया, आपको सॉरी एरिया बोल रही हूँ मैं, कई सिटीज़ में क्या होता है, आपका मास्टर्स अगर आपका क्लियर है ना, तो आपको पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और आपका आई थिंक सो 60% मार्क्स होना चाहिए, है ना वंदना जी? मार्क्स का मुझे परसेंटेज का बिल्कुल वो नहीं। मैम पीवाईक्यू कब करेंगे मैम, बोनस पॉइंट? एक्चुअली पीवाईक्यू अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, इसीलिए। ठीक है, तो टीजीटी आपका होता है जब आपने आई थिंक सो बीएड किया होता है। टीजीटी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पीजीटी तो मुझे पता है, जैसे हमारा यूपी है, यूपी के अंदर क्या है, अगर आपका मास्टर्स क्लियर है ना तो आप पीजीटी में एलिजिबल हो। अच्छा 50% है। हाँ अब सुनो, पीजीटी का क्या होता है, अगर आपका मास्टर्स क्लियर है यूपी के अंदर तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप अनादर सिटी की बात कर रहे हो तो कई सिटी में बीएड भी मांगता है प्लस मास्टर्स मांगता है 50%, ये दोनों होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पीजीटी के लिए। और टीजीटी में होता है, हाँ तो आप एलिजिबल हो, हाँ आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, बट आपका बीएड होना चाहिए अगर आप अनादर सिटी में करोगे तो। हाँ यस, टीजीटी में बीएड जरूरी होता है। और आपका पीजीटी के अंदर यूपी के अंदर मास्टर्स चाहिए बस, ठीक है। अनादर सिटी में आपका बीएड प्लस मास्टर्स होना चाहिए। और आपका उसमें 10 तक बच्चों को पढ़ाना है, जो टीजीटी है वो आपको बीएड चाहिए उसके अंदर। और आप बाकी एग्जाम निकालते हो, टीजीटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं वो निकालो, आप एलिजिबल हो जाओगे, लग जाओगे। और फिर पीजीटी में मास्टर प्लस बीएड, हाँ, बट पीजीटी में मास्टर प्लस बीएड हर सिटी के लिए नहीं है। यूपी के अंदर जैसे आपको वही चाहिए, मास्टर्स चाहिए, बीएड नहीं चाहिए यूपी के अंदर, और भी कहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो वही बता रही हूँ, हर जगह नहीं, बट कई जगह पे बीएड प्लस मास्टर्स है। और 50% से है, तो 50% मास्टर्स में तो खैर 60-65 ऐसी मार्क्स आते हैं। हाँ तो वो तो क्या कहते हैं वंदना जी, आपका 11th-12th के लिए पीजीटी होता है एंड आपका 9th-10th के लिए टीजीटी होता है आपका, ठीक है। चलिए फिर क्या कहते हैं, पता नहीं कब होगा एग्जाम, ये मत सोचो, ठीक है। हाँ तो नेट जेआरएफ की क्लास हो रही है रवीन, तो पीजीटी का एग्जाम, टीजीटी का एग्जाम नहीं दोगे, आगे नहीं बढ़ना, ये नॉलेज नहीं जाननी है, क्यों रवीन? यहाँ पे नेट जेआरएफ की क्लास हो रही है, इसके अलावा आप और कोई किसी एग्जाम की बात नहीं कर सकते, क्यों रवीन? हाँ जी लोमन बताइए, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? हाँ, मैं आपकी तैयारी अच्छे से करा दूँगी, पीजीटी में मैं आपको गाइड कर दूँगी। आप ना मुझसे बात कर लेना, गूगल मीट करूँगी मैं किसी दिन, आप मुझसे बात कर लेना। मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, अपने सीनियर से बात करके पूरा अच्छे से बता दूँगी आपके लिए कि आपको पीजीटी में क्या-क्या चाहिए और कौन-सी बुक आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है? आप मुझे प्लीज़ मैम आप हिंदी टाइपिंग कौन से ऐप से करते हो? मैं कभी-कभार गूगल ट्रांसलेट से भी कर लेती हूँ। कभी-कभार मैं मेरे पास खुद से भी टाइप कर लेती हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। कभी मैं किसी से करवा भी लेती हूँ, तो ये तो मेरे ऊपर है।
वरना जी मैं गूगल मीट करूँ, ठीक है, गूगल मीट करूंगी मैं। बेटा पीजीटी भी इम्पोर्टेंट है रविन, पीजीटी भी इम्पोर्टेंट है, वो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। यहाँ नेट जेआरएफ की बात करो तो जेआरएफ करना है। यस, अब तो ऐसा रहा जेआरएफ, ये सब तो आपकी, अरे स्कॉलरशिप की वो भी तो बढ़ गई, अमाउंट भी तो बढ़ गया। हाँ जेआरएफ ही करना है, बट ठीक है, जो बच्चे पीजीटी कर रहे हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप लोग, नन्हे और अविन, आप लोगों का ये टारगेट है ना कि आपको जेआरएफ सेटअप करना है, बट किसी को पीजीटी करना है तो क्या, क्या हुआ, नहीं कर सकता क्या वो? ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ वो मैं बता दूंगी आपको कितनी बड़ी है। टाइम कम है, हाँ टाइम कम है। हिंदी वर्ड थोड़ा आगे पीछे रहता है, पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, सबको पढ़ने में कंफ्यूजन होती है क्या हिंदी के वर्ड्स में? वो तो सब पढ़ रहे हो, वो तो नॉर्मल शुरू से पढ़ा रही हूँ मैं, आज से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। हिंदी के वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है क्या आप लोगों को? मैं तो, अब तो इतने अच्छे से टाइपिंग हो रहा है आपका। थोड़ा आगे पीछे तो आगे पीछे होता है, आगे पीछे जो हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा सा समझ लो, तो उसको थोड़ा सा अपना रिलेट कर लो ना, उसको पर्टिकुलर पढ़ के थोड़ी ना। हाँ तो वो होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो उसको आप, मैं आपको समझाती हूँ, उसको नोट्स अभी तो बोलती हूँ बनाने को, जब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे आप समझ जाओगे सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है। सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है, बाकी मैं देखूंगी आगे बेटर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कभी का कर लो, कभी का थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। चलो फिर अब ऐसा करते हैं, हम लोग गूगल मीट करेंगे किसी दिन, फिर बात कर लेंगे। अब चलो क्लास ओवर करते हैं, 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। मुझे भी थोड़ा काम है। क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार समझ आ जाता है, ठीक है। चलो अब क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। 10 बजे मिलते हैं, बाय बाय। ओके बाय बाय। 10 बजे आ जाना सब, ठीक है।